नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। लोकतंत्र की असली परीक्षा अब संसद के बाहर नहीं, संसद के भीतर शुरू हो चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक नया कानून जनादेश से बनी सरकार को गिरा सकता है? क्या जेल के सलाखें अब अपराधियों के लिए नहीं, मुख्यमंत्री के पद के लिए भी खतरा बन सकती है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार के 3 नए विधेयक संसद में पेश हो चुके हैं। मकसद बताया गया है कि राजनीति को नैतिक बनाना है। सरकार कहती है कि नेता अब अपने अनैतिक हो चुके हैं और जेल जाकर भी कुर्सी नहीं छोड़ते, इसलिए कानून को बदलना जरूरी है। प्रस्ताव ऐसा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी जा सकती है। लेकिन सवाल उठता है, यह नैतिकता तय करने का अधिकार अब कानून करेगा या फिर सत्ता? विपक्ष खुलकर इन विधेयकों का विरोध कर रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल का सीधा आरोप है कि ये बिल विपक्षी नेताओं को लाइन पर लाने का हथियार बन सकते हैं। विपक्ष को डर है कि किसी भी मुख्यमंत्री को बस 3 दिन के भीतर जेल भेजकर सरकार गिराई जा सकेगी, यानी चुनी हुई सरकारें अब लोकसभा में नहीं, कोर्ट रूम और जेलों में तय होगी। और इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का भी रुख सामने आ गया है, जिस पर सपा के प्रवक्ता ने कहा है कि लोकतंत्र में नैतिकता का फैसला जनता करेगी, कानून नहीं। यह बिल संविधान को सत्ता की सुविधा से चलाने की कोशिश है और सपा इसका विरोध करेगी। तो वही आपको यह भी बता दें कि ये सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बिल अभी समिति में है, सुझाव दीजिए, विरोध नहीं। सवाल उठता है कि जब केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर पहले भी उंगलियां उठी हैं, तो क्या अब कानून ही सत्ता बचाने या गिराने का नया जरिया बन जाएगा? सोचिए कि क्या सजा पाए बिना भी किसी को दोषी मानकर सत्ता से बेदखल करना न्याय है? क्या लोकतंत्र की नैतिकता है या संवैधानिक कुर्सियों की गरिमा को गिराने की शुरुआत है? बहस जरूरी है, सवाल भी जरूरी है और सबसे जरूरी है कि नियत पर नजर है, क्योंकि अगर कानून का इस्तेमाल राजनीति को नियंत्रित करने के लिए होने लगे तो लोकतंत्र सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, एक दिखावा भी बनकर रह जाएगी। आखिर खबर क्या है, आपको ये जीएफएक्स के माध्यम से समझाते हैं। संसद में 3 नए विधेयकों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है, जो कि विपक्ष के विरोध के बीच पेश हुए विधेयक है। और आपको बता दें कि तीनों बिल संसद की संयुक्त समिति में भेजे गए हैं, जहां पर राजनीति में नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए इन बिलों को लाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि 2 पुराने कानून और संविधान में संशोधन के विधेयक हैं, और जिसमें कि 30 दिन की जेल हुई तो संवैधानिक पद को छोड़ना अनिवार्य किया गया है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि अब बात करते हैं कि नए विधेयकों का उद्देश्य क्या है, जिसमें कि निर्वाचित प्रतिनिधि राजनीतिक हित नहीं, लोकहित में काम करें। पदासीन मंत्री पर चरित्र आचरण संदेह से भी परा होना चाहिए। तो वही गंभीर धाराओं में जेल गया मंत्री संवैधानिक विश्वास कम ला सके। तो संविधान में अभी गंभीर आरोप जो है वो तमाम जो है लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा भी किया जा रहा है, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। तो वहीं बीजेपी से नेता सत्येंद्र त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो वहीं समाजवादी पार्टी से नेता दारा सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो जिस तरीके से लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है, दारा सिंह जी आपसे ही शुरुआत करेंगे। लगातार विपक्ष जो है वो 3 विधेयकों का विरोध कर रहा है, पहला रिएक्शन। निकिता जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। सरकार के द्वारा आज एक कानून बनाया जा रहा है। उस कानून को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अभी 4 दिन बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के दौरान इसलिए इस कानून को लाया गया है कि जो सत्ता दल के जो विधायक या सांसद इधर उधर वोटिंग न कर पाए, उन पर दबाव बना रहे, और बाकी जैसे कि जो सत्ता में बैठे हैं और इनकी कहा नहीं मानेंगे तो ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ईडी का जो होती है प्रक्रिया वो कितने दिन चलती है, 90 दिन का होता है उनका। तो 90 दिन वो बाहर नहीं निकलेगा, 30 दिन उसके पूर्ण हो जाएंगे, उसको हटा दिया जाएगा सरकार से। तो ये जो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ये कानून ला रही है,
इस कानून का सीधा सीधा उद्देश्य यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई इधर उधर न भाग पाए और सत्ता दल के जो प्रत्याशी होंगे उपराष्ट्रपति उन्हीं को वोटिंग किया जाए। ये दबाव सिर्फ विपक्ष के ही नेताओं के लिए नहीं खतरनाक कर रहे हैं, ये अपने भी जो इनके जैसे नायडू जी हो गए, नीतीश जी हो गए, इनको भी अपनी तरफ बांध के रखने के लिए ये कानून लाना चाह रहे हैं। इस कानून को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम वहां उनके पास ले जाएंगे और वो उसमें जांच कर लें। आप बता दीजिए, जो सबसे बड़ा संस्था है निर्वाचन आयोग, जो उनकी भाषा ही बोलने लगा, तो आप सोच लीजिए इस कानून का कितना बड़ा दुरुपयोग। ठीक है दारा जी, ठीक है सत्येंद्र जी, जिस तरीके से अब जो ये 3 विधेयक पेश किए गए हैं उस पर अभी लगातार विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है, सत्ता के शुद्धिकरण के लिए पेश किए गए हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक रण देखने को मिल रहा है। निकिता जी, भाई दारा सिंह जी, इंडिया वॉइस के चैनल के मेरे सभी दर्शकों को सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा था वो करके भी दिखाया है। जो वो कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है, जो वो कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी, जो मोदी जी ने कहा था, जो उनका वादा था, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार को बंद करूंगा, या आरोपी जितने भी आरोपी हैं, जितने भी अपराधी हैं, भाई नेता बन गए तो क्या आप अपराधी का आपको कोई तमगा मिल गया? यदि आप नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप अपराधी हो सकते हो, आप मर्डर कर सकते हो, आप भूमाफिया हो सकते हो? तो मैं सबसे पहले देश की जनता की तरफ से, 140 करोड़ देशवासियों के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि समय समय पर इस तरीके कानून लेकर के आ रहे हैं, जिससे चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, यदि वो अपराधी होते हैं और वो 30 दिन तक जेल में जाते हैं तो उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। इसमें मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासियों को किसी को भी दिक्कत नहीं है। यदि नहीं मानते विपक्ष वाले तो सर्वे करा लें। 140 ठीक है सत्येंद्र जी, दारा जी, जिस तरीके से लगातार दिक्कत किसको है? दिक्कत ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, दिक्कत किसको है? दारा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से साफ तौर पर अभी सत्येंद्र जी ने भी कहा कि आखिर दिक्कत क्या है? अगर कोई अपराधी है तो जाहिर सी बात है कि वो राजनीतिक पद पर आसीन होने के लायक तो रहा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल, जो अपराधी हो, हम तो कह रहे हैं उसको फांसी भी चौराहे पे दे दे। फांसी उनको भी देना चाहिए जो तड़ी पार का भी जिनके ऊपर हुआ था, उनको भी होना चाहिए। जो गोधरा कांड कराए थे उनका भी होना चाहिए। जो मंदिर मस्जिद के ऊपर दंगा कराए थे उनका भी फांसी होनी चाहिए। जो आतंकवादियों को खंभात की खाई तक छोड़ने गए थे, होना चाहिए निकिता जी। मगर होना और हो जाने में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल, मैंने क्या बताया, इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी आपने इनसे एक सवाल किया और कितना बड़ा जनरेटर, कितना कच्चा धुआं फेंक दिए, पूरा फेंक दिए। एक डिबेट की शब्द तो होती है कि अपनी भाषा को किस तरह से समझाया जाता है, मगर एक रट्टा मार के आकर जनरेटर की तरह कच्चा धुआं भाग 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 फूकते रहते। मैंने क्या कहा, उपचुनाव है राष्ट्रपति का जी का, उसको अपने आप में कंट्रोल रखने के लिए, डरा के रखने के लिए कि अगर आप लोग, और ऐसा कौन मंत्री भाई दूध का धुला है, कौन विधायक दूध का धुला है जिसके ऊपर 1-2 केस ना हो? हमें बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले बैठे हुए? अगर धुले है तो आप उनके दारा जी, यही तो बात है, फिर विरोध क्यों? यदि आप भी चाहते हैं कि जो अपराधी है और वो पद पर बैठने के लायक नहीं है, तो फिर भी विरोध क्यों? निकिता जी, सवाल मुझसे है? हाँ जी सर, आपसे ही है। हाँ, देखिए बात ये है ना कि आप एक बात बता दीजिए, जैसे अभी नड्डा जी इनका समर्थन तोड़ना चाहते हैं, अब नड्डा जी को कैसे कंट्रोल करेंगे?
नीतीश जी को तो जानते हो, कभी इधर पलट जाते कभी उधर पलट जाते, उनको सत्ता चाहिए तो किधर भी पलट जाएंगे। अब उनको बांध के कैसे रखेंगे? तो ये कानून सिर्फ दुरुपयोग के लिए होगा। आप बता दीजिए भाजपा का एक भी कानून समाज हित में हुआ हो, चाहे नोटबंदी ले लो, चाहे लॉकडाउन ले लो, कोई भी एक आप बता दीजिए जिससे जनता का, किसान का, नौजवानों का, महिलाओं का फायदा हुआ हो, एक बता दें हमें। जी सत्येंद्र जी, देखिए सीधा सवाल किया जा रहा है दारा जी की ओर से। और सर देखिए सवाल ये भी है कि 30 दिन के भीतर आखिर काफी ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें न्याय की हिरासत में डाल दिया जाता है, और यदि कोई 30 दिन के लिए जेल में बंद हो जाता है तो उसकी यानी कि गद्दी चली जाएगी। आपके विधेयक के अनुसार उसमें यह मेंशन है। देखिए निकिता जी, मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को और विपक्षी पार्टी के नेताओं को ये बताना चाहता हूँ कि अपराधी यदि कोई है और वो जेल में जा रहा है, न्यायिक उसमें जा रहा है, तो भाई दिक्कत क्यों? ऐसी क्या हमदर्दी है अपराधियों से? क्या दिक्कत? चाहे वो भाजपा का हो, मैं तो चैनलों पर कह रहा हूँ ना भाई, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, यदि वो अपराधी है, वो जेल में जाता है, यदि कोई भी कानून बनता है, यदि वो कानून किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं बनता है निकिता जी, किसी एक व्यक्ति के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं बनता है। जब कोई भी कानून बनता है वो अपराधी के लिए बनता है। सत्येंद्र जी, लेकिन ताजा जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसमें जांच एजेंसियों की बात हो, एनआईए की बात हो, या फिर तमाम अब जिस तरीके से चुनाव आयोग की बात हो, सभी पर जो है इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि सब बीजेपी कंट्रोल कर रही है। तो कहीं ये भी जो आपने विधेयक पास किया है, कहीं राजनीति को कंट्रोल करने के लिए तो नहीं है? देखिए, जब जो कोई चोरी करता है, चोर होता है, चोर जब पकड़ा जाता है तो वो इसी तरीके के बहाने मारता है। तो यही विपक्ष के लोग कर रहे हैं। जब वो जीत पा नहीं रहे चुनाव में भाई, यदि वो इनको दिक्कत है चुनाव आयोग से तो वो रिजाइन दें, वायनाड से रिजाइन दें, वहां से बरेली से, रायबरेली से रिजाइन दें, अखिलेश यादव जी की इतनी सारी सीटें आई, वो सब जगह से रिजाइन दें। भाई क्यों बैठे हैं संसद में जाकर के? यदि आपको पता है कि वोट चोरी हो रही है, आपको पता है कि चुनाव आयोग का, भाई आप बहिष्कार करिए, मत लड़िए ना चुनाव। क्यों लड़ रहे हो? क्यों जीत के आ रहे हो? इसका मतलब आप देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हो, देश की जनता को गलत बता रहे हो, देश की जनता को चोर कह रहे हो। देश की जनता जो आपको वोट दे करके आपको एक लायक बनाया, इनकी कोई फैक्ट्री है क्या? अखिलेश यादव जी की कौन सी फैक्ट्री खुली हुई है जो इतना सारा पैसा कहां से आ गया? भाई जनता ने उनको चुन करके मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने देश को लूटा खसूटा, लूट फूट करके इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, पूरा परिवार डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं। और बात करते हैं दारा सिंह जी जैसे लोग आकर के कि जनरेटर की जगह, अरे भाई आप इस तरीके के काम करते क्यों हो? क्यों माफिया बने बैठे हो? क्यों अपराधी बने बैठे हो? क्यों मर्डर बने बैठे हो? क्यों रेपिस्ट बने बैठे हो? क्यों आप अपराध? भाई ये समाज में सुधार क्यों नहीं होना चाहिए? भाई मोदी जी को देश की जनता लेकर के आई है। तो सत्येंद्र जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में जो है कोई भी इस पे जो है चूक नहीं है? मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल साफ सुथरे हैं? मैं निकिता जी क्या कहना चाहता हूँ, जब कोई भी विधेयक बन रहा है, कानून बन रहा है, नियम बन रहा है, वो सबके लिए बन रहा है। वो मैंने एक लाइन सबसे पहले कही थी कि यदि कोई व्यक्ति नेता बन जाता है या कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है, कोई व्यक्ति सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, ना भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी का नाम ले रही है। भारतीय जनता पार्टी जो नियम और विधेयक लेकर के आ रही है, सत्येंद्र जी, वो सबका लेकर आ रही है। दारा जी, जिस तरीके से लगातार सत्येंद्र जी भी यही कह रहे हैं कि किसी पार्टी की बात नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी जो है अपराधियों को संरक्षण नहीं देगी, लेकिन फिर भी विरोध किया जा रहा है। देखिए निकिता जी, अभी एक बात बहुत अच्छी कही कि चोर अपने हाथ से नहीं कबूलता है, ये सच हो गया। देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, ये सच आपसे नहीं है, ये तो इतिहास में है। देखिए निर्वाचन आयोग वो चोर है जो अपने आप को नहीं कहता। इन पर FIR की जा सकती है। ये चैनल पर आकर के, इंडिया वॉइस चैनल को 30 से 33 करोड़ लोग देखते हैं, 33 करोड़ दर्शक हैं, और इन्होंने क्या शब्द बोला कि निर्वाचन आयोग चोर है।
भाई आपका कौन सा प्रूफ है? तो दारा जी आपको भरोसा किस पर है? अगर आपको निर्वाचन आयोग पर आपको भरोसा नहीं, जांच प्रक्रिया पर आपको भरोसा नहीं, जांच एजेंसियों पर आपको भरोसा नहीं, इनको भारत देश पर भरोसा नहीं, इनके नेताओं को भारत देश पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी विपक्षी नेता है, जिस लोकतंत्र की आप लोग बात करते हैं, संविधान की जो प्रतियां होती हैं उन्हें ले लेकर आपकी ओर से जो है प्रदर्शन किया जाता है। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूं कि मुझे संविधान पे भरोसा है और मुझे किसान के लठ पे भरोसा है। जब किसान सड़क पे निकलता है ना तो दो चीज लेके चलता है, कंधे पर गमछा और हाथ में लठ। अगर ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहेंगे, विपक्ष बैठेगा नहीं चूड़ी पहनकर। इनको मैं चूड़ी पहनाकर गली गली नचवाने के लिए मजबूर कर दूंगा, ये वादा रहा। ये जो कह रहे हैं इनके बोल बच्चन से ही पता चल रहा कि इनकी भाषा क्या है, इनकी नीति क्या है और इनका कानून क्या है। नहीं देखिए निकिता जी देखिए, भाषा का परिचय तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दारा सिंह यादव जी दे रहे हैं। कभी लक्ष्य की बात कर रहे हैं, कभी चुनाव आयोग को चोर कह रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई आपने छोड़ा कौन है? ईडी को आप चोर बताते हो। सत्येंद्र जी सवाल तो बनता है कि जिस तरीके की इस समय परिस्थितियां बन रही हैं, अब क्या राजनीतिक पार्टी जो है उनके अनुसार संविधान चलेगा? उनकी सहूलियत के हिसाब से उसमें बदलाव होंगे? निकिता जी, समय के हिसाब से आप किसी भी देश को उठा करके देख लीजिए, किसी भी विकसित जो देश है सबको, किसी को भी देख लीजिए, समय के हिसाब से बदलाव होना जरूरी है। ये अब नहीं, आप चाहे इतिहास को उठा करके देख लीजिए, चाहे कोई भी देश का कुछ भी देख लीजिए, समय के हिसाब से आप बदलाव नहीं करोगे तो आप कैसे विकसित होगे? आपके समाज में कैसे समाज सुधारक बनेंगे? भाई आप यदि अपराधियों का समर्थन करते रहेंगे, अपराधियों का, अरे अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब भी विदेशों में जाते हैं तब वो भारत देश का भी बुराई करते हैं। अरे भाई जिनको भारत देश अच्छा ही नहीं लगता तो उनको ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग कहाँ से अच्छे लगेंगे? उनको भारत देश, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस देश में उनको रोजी रोटी मिलती है, जिस देश में वो संसद में बैठते हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, तो दारा जी जिस तरीके से लगातार सत्येंद्र जी की ओर से यही कहा जा रहा है कि नया बदलाव है, अच्छा बदलाव है, देश की जनता की बुराई करते हैं। नहीं ये सरासर गलत है निकिता जी। कर दिया करो, मैं कह रहा हूँ अगर सवाल लेना ही है तो इनको म्यूट कर दिया करो। ऐसे आदमियों को कहीं और बैठा दिया करो, जब हम आया करें तो डिबेट कर लिया करो, महत्वपूर्ण चर्चा पे बुलाती हो। ठीक है दारा जी, आप जवाब दीजिए। देखिए पहला काम ये है, सत्येंद्र जी उनसे जवाब लेने दीजिए। बदतमीज कहीं का, उल्लू पट्टा कहीं का, नालायक कहीं का, बदतमीज आदमी। देखिए दारा जी, आप अपनी जो भाषा है उस पर जो है लगाम लगाए, देखिए ठीक तरीके से बात कीजिए। महत्वपूर्ण बैठक बुलाती है और ऐसे आदमी को बुला लेती है। दारा जी देखिए, इस तरीके के अगर आप शब्द इस्तेमाल करेंगे तो मुझे आपको भी म्यूट करवाना पड़ेगा। सत्येंद्र जी, दारा जी और बोल बदतमीज कहीं का, आ जाते हैं, पता नहीं बोलना आता नहीं है। देशद्रोही संविधान की, मुझे लगता है आप दोनों ही इस समय जो है अपना संयम खो बैठे हैं। कितने लोग तुम्हारे वहाँ के फांसी चढ़े थे देश में? चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, दारा जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार यह जो मामला है इस समय पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है, लेकिन सोचने वाली बात भी है कि क्या सजा बिना पाए भी किसी को दोषी मानकर सत्ता से बेदखल करना न्याय है? क्या यह लोकतंत्र की नैतिकता है या संवैधानिक कुर्सियों की गरिमा को गिराने की शुरुआत? बिल पास हो चुके हैं और अभी जो है इन पर मंथन जारी है और लोकतंत्र में पास होगा या फेल होगा, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।